बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शॉर्ट हैंड में हमने आर की दो किस्में पढ़ी थी और एच की दो किस्में पढ़ी थी, अप आर, डाउन आर, अप एच और डाउन एच। हमने इसकी बनावट, सारे स्ट्रोक्स की बनावट सीखी है, जिसमें आर अप है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, आर डाउन ऊपर से नीचे की तरफ, और डाउन एच ऊपर से नीचे की तरफ, और अप एच नीचे से ऊपर की तरफ। इसके एंगुलेशन और इसकी बनावट हमने सब सीखी थी। आज हम सीखेंगे कि डाउन आर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, अप आर कहाँ पे इस्तेमाल होगा और ये एच कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये हम 3 स्टेजेस में सीखेंगे, इनिशियल स्टेज और मिडल स्टेज और लास्ट स्टेज। इन तीनों स्टेजेस में हम आर और एच को सीखेंगे। अब हमारे पास इनिशियल स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें स्ट्रोक या तो अकेला हो और या सबसे पहले वो स्ट्रोक आया हो। फॉर एग्जांपल आर का स्ट्रोक अगर किसी वर्ड में सबसे पहले आया है तो वो इनिशियल स्टेज कहलाएगा। इनिशियल स्टेज ऑफ आर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है ROW, रो, इसमें गो का वावल है, और दूसरा वर्ड है ORE, और इसमें भी गो का वावल है। डिफरेंस इसमें यह है कि एक बिफोर वावल आया है, स्ट्रोक के बिफोर वावल आया है, और दूसरे के स्ट्रोक के बाद आफ्टर द स्ट्रोक वावल आया है। अब इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक में अप आर यूज़ हुआ है और दूसरे में डाउन आर यूज़ हुआ है। तो बेसिकली ये इनिशियल स्टेज है, और इससे अंदाज़ा होता है कि अगर इनिशियल स्टेज में या अगर आर अकेला हो और आर से पहले वावल ना हो तो हम अप आर इस्तेमाल करेंगे, और अगर आर के पहले वावल मौजूद हो तो हम डाउन आर इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल है ROPE, रोप। इसमें भी आर के पहले वावल कोई साउंड नहीं है, इसीलिए हम अप आर इस्तेमाल करेंगे, अप आर और पी, गो का वावल। और अगर हमारे पास एक वर्ड है ARK, आर्क, हमारे पास आर तो इनिशियल स्टेज में है लेकिन आर से पहले वावल भी मौजूद है, वावल साइन, तो इसलिए डाउन आर इस्तेमाल करेंगे, आर्क। अब इसमें एक्सेप्शन है, यानी हम इधर रूल को तोड़ेंगे। वो ये है कि अगर आर के बाद एम आया हो तो लाजमन डाउन आर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है ARM। अब इधर पा का वावल पहले आया है और आर आया है और फिर एम आया है, आर्म। तो ये तो ठीक है, आर से पहले वावल आया है इसलिए डाउन आर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ROOM, रूम, एक वर्ड है हमारे पास, तो इसमें आर से पहले वावल नहीं है लेकिन हम इसमें भी डाउन आर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन है कि अगर आर के बाद एम आया हो तो लाजमन हम डाउन आर इस्तेमाल करेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे रूल की खिलाफ वर्जी होगी, और ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में होगा। लास्ट और मिडल स्टेज हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज वो होती है कि अगर हमारे पास किसी वर्ड में आखिर में आर का स्ट्रोक आया हो। याद रखिए ये स्टेजेस सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के लिए हैं, स्ट्रोक्स के लिए हैं, वावल का कोई काम नहीं है इसमें। तो अगर कोई भी वर्ड में हमारे पास आर लास्ट स्टेज में आया हो, फॉर एग्जांपल BAR, अब इधर एक तो बी का कॉन्सोनेंट है, दूसरा आर का कॉन्सोनेंट है, बी और आर का स्ट्रोक है, तो ये लास्ट स्टेज है क्योंकि आर लास्ट में आया है। इसका स्ट्रोक होगा इस तरह, बी पहले और फिर आर, पा का वावल है इसलिए फर्स्ट प्लेस। लेकिन हमारे पास एक दूसरा वर्ड है BERRY, बेरी। अब इसमें भी एक तो बी का स्ट्रोक है, बी का कॉन्सोनेंट है, दूसरा आर का कॉन्सोनेंट है, और बीच में और एंड में वावल्स हैं। तो मैंने कहा था कि स्टेजेस का वावल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम देखेंगे कि स्ट्रोक्स आखिर में कौन सा आया है, तो लास्ट स्टेज में आर आया है, आखिर में आर का स्ट्रोक आया है, इसलिए इसे लास्ट स्टेज कहेंगे।
अब इधर एक पेन का वावल है, दूसरा एस का वावल है, इधर हमने अप आर इस्तेमाल किया है। अब आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर लास्ट स्टेज में आर आया हो, किसी वर्ड के लास्ट स्टेज में आर आया हो और अगर आर के बाद वावल हो तो हम अप आर इस्तेमाल करेंगे, और अगर लास्ट स्टेज में आर आया हो और आर के बाद कोई वावल ना हो तो फिर हम डाउन आर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और वर्ड है FUR, फर, तो पहले F का स्ट्रोक फिर डाउन आर। अब अगर दूसरा वर्ड है FURRY, फरी, तो पहले F का स्ट्रोक आया है, लास्ट स्टेज में आर आया है, लेकिन आर के बाद एस का वावल आया है, इसलिए अप आर हमने इस्तेमाल किया है। अब लास्ट स्टेज के एक्सेप्शन भी हमारे पास है, जिस तरह के फर्स्ट स्टेज के थे। एक्सेप्शन ये है कि अप स्ट्रेट स्ट्रोक यानी अप आर, अप एच, वाई और डब्ल्यू, ये अप स्ट्रेट स्ट्रोक है हमारे पास कुछ। अगर इसके बाद आर आ जाए तो लाजमन अप आर हमारे पास आएगा, यानी लास्ट स्टेज में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है HURRY, हरी, तो इसमें देखे पहले अप स्ट्रेट स्ट्रोक एच आया है, उसके बाद लास्ट स्टेज में आर आया है, तो इसलिए हमने इसमें लास्ट स्टेज में आर आया है तो इसलिए हमने अप आर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट स्ट्रोक, अप स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद अगर आर आया हो तो हम लाजमन अप आर इस्तेमाल करेंगे, डाउन आर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल RARE, रेयर, हमारे पास इंग्लिश का एक वर्ड है, तो इसमें अभी देखें इनिशियल स्टेज भी आता है, आर से पहले वावल नहीं है इनिशियल स्टेज में, इसलिए अप आर इस्तेमाल करेंगे। अगर आर से पहले वावल होता तो डाउन आर इस्तेमाल होता, और लास्ट स्टेज में भी एक आर है, तो अप स्ट्रेट स्ट्रोक पहले आर का लगाएंगे जो इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ा था, और दोबारा अप आर हम लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमारे पास अप स्ट्रेट स्ट्रोक आया है और लास्ट स्टेज में हमारे पास आर आया है, तो हमने पढ़ा है कि अप स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद अगर हमारे पास आर आ जाए तो लाजमन अप आर इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास आता है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी वर्ड में 10 स्ट्रोक हैं, 10, उसका पहला स्ट्रोक जो होता है वो इनिशियल स्ट्रोक होता है, और उसका लास्ट स्ट्रोक जो होता है वो लास्ट स्ट्रोक होता है, यानी लास्ट स्टेज में आता है। बीच में जितने भी स्ट्रोक्स हैं उसको हम मिडल स्टेज में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मिडल स्टेज आर जब हमारे पास मिडल स्टेज में हो, यानी कि ना ही फर्स्ट स्ट्रोक हो यानी फर्स्ट में आया हो, ना ही लास्ट में आया हो, बल्कि बीच में किसी स्ट्रोक्स में आया हो, बीच के स्ट्रोक्स में किसी में आर आया हो, तो वो मिडल स्टेज ऑफ द आर होगा, ठीक है। तो हमारे पास मिडल स्टेज के लिए रूल है कि हमारे पास यूजुअली अप आर इस्तेमाल होता है मिडल स्टेज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है PARTY, पार्टी, तो हम P लिखेंगे, मिडल स्टेज में आर आया है, अप आर लिखेंगे और फिर T लिखेंगे। देखिए ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये लास्ट और ये मिडल स्टेज में हमारे पास जब आर आ जाए तो यूजुअली हम अप आर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास रूट वर्ड्स एक टॉपिक भी है, ये एक अलहदा टॉपिक है लेकिन इसी में ही कवर कर लेते हैं। रूट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल FAIR, फेयर, ये हमारे पास एक रूट वर्ड है। इसके साथ अगर स्टार्ट में UN लगा देते हैं तो फिर ये रूट वर्ड नहीं होगा, इसमें सिर्फ जो FAIR है ये फेयर है, ये रूट वर्ड है। तो इसमें रूट वर्ड का भी एक कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है FAIR, फेयर, तो इसमें तो ठीक हो गया कि हम डाउन आर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लास्ट स्टेज में है और आर के बाद वावल भी नहीं आया। लेकिन अगर हमारे पास आर के बाद LY आ जाए, फेयरली, या स्टार्ट में UN आ जाए तो फिर ये रूट वर्ड नहीं होगा, इसमें हम फिर देखेंगे कि ये मिडिल स्टेज में है कि नहीं। तो हमने तो कहा था कि मिडिल स्टेज में अप आर यूजुअली हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस स्टेज में ये मिडिल स्टेज में नहीं है क्योंकि हमारे पास ये एक रूट वर्ड है फेयर।
इसके साथ एल वाई ये इजाफी कोई एक चीज़ लगा देते हैं हम, तो इसीलिए ये रूट वर्ड नहीं होता फिर, तो इसीलिए हम ये मिडिल स्टेज में कंसीडर नहीं करेंगे और इसमें डाउन आर ज़्यादातर जगहों पे ज़्यादातर वर्ड्स में हम लगाते हैं फेयरली। अब हमारे पास यही एक वर्ड है फेयर और स्टार्ट में यू एन आ गया, तो ये फिर रूट वर्ड नहीं है हमारे पास, ये फिर है यू एन का स्ट्रोक एफ और आर डाउन आर, ये फिर मिडिल स्टेज में नहीं आता। लेकिन मिडिल स्टेज के लिए ये कंसेप्ट है एक, अगर रूट वर्ड आ जाए तो ठीक है, फिर तो सारे स्टेजेस वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर इसके साथ इजाफी कोई वर्ड आ गया, यानी एफ ई ए आर एल ई डबल एस, अभी इसमें अगर ये सिर्फ एफ ई ए आर होता तो फिर हम थर्ड प्लेस पे इस तरह का स्ट्रोक कुछ लिखते हैं फियर, ठीक है। लेकिन ये फियरलेस है, इसके साथ हमने एक्स्ट्रा एल ई डबल एस लगाया है, तो ये फिर मिडिल स्टेज में हम इस हमारे जहन में तो आता है ये मिडिल स्टेज ही है, लेकिन ये मिडिल स्टेज में नहीं आता, हम इसको मिडिल स्टेज में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये रूट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है। ये हम यानी इस तरह हमने तो लिखा है ना कि यूजुअली अप आर इस्तेमाल होगा मिडिल स्टेज में, लेकिन ये हम इस तरह नहीं कि फेयरलेस को हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि ये अप आर लगा दें और फिर ऊपर लेस का एक्स्ट्रा वो लगा दें, इस तरह नहीं करेंगे। हम डाउन आर लगेंगे, फियर का पूरा एक जो रूट वर्ड है वो लिखेंगे और एक्स्ट्रा जो आया है वो लिखेंगे। आई होप कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा, आर तो कवर हो गया है। अब हमारे पास एक दूसरा स्ट्रोक भी है जो कि अप एच और डाउन एच है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर वो आज ही डिस्कस कर लें, तो इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। अप एच कहाँ पे इस्तेमाल होता है और डाउन एच कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।